हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी के जो आज सामान्य ज्ञान का पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट की प्रथम शिफ्ट की पेपर जो है वो मैं बना चुकी हूँ। उस पर वीडियो, उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी जो है हम इसके सेकंड शिफ्ट में जो इसका पेपर हुआ था उस पर चर्चा करने वाले हैं कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे। इसका पीडीएफ आप सभी को मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। आप वहाँ जाके इसका वीडियो जो है पीडीएफ जो है देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कोशिश रहेगी कि जो उत्तर है इसके सही प्रकार से हम हल कर सके। तो चलिए, पहला प्रश्न जो है वो मिलान का था। प्रश्न जो है अलग अलग जो है वो आए थे। यहाँ पर जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया है उसमें मिलान जो है वो पहला प्रश्न है। तो यहाँ पहला है जगजीत पवाड़िया, तो ये संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से। दूसरा है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, ये संबंधित है WHO से। कल्पना कोचर, ये संबंधित है बिल एवं मेलिंडा गेट फाउंडेशन से। आइजैक हर्जोग, ये संबंधित है इजराइल से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला है हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020। तो टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था 2020 जो कि 2021 में खेला गया, उसमें प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यांग कियान ने। अगला है निम्नलिखित देशों में से मई 2021 में किसने चाइना 17+1 संघ से अपने को अलग कर दिया? तो इसमें जो अलग किया था वो थे लिथुआना। अगला है पराक्रम दिवस निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला है उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प योजना निम्न में से किस लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी? तो ये जो सबरी संकल्प योजना थी ये शुरू की गई थी कुपोषण समाप्त करने हेतु। अगला है चिंतन शिक्षण है समस्या केंद्रित, अभ्यास केंद्रित, साहचर्य बनाना, विचारों का पुनरुत्पादन। तो शिक्षण जो है वो संबंधित है समस्या केंद्रित। अगला है अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नांकित सोपानों को एक अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो इनको जो है अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, डाटा का एकत्रीकरण, डाटा संग्रह उपकरण विकसित करना, डाटा प्रसंस्करण एवं विश्लेषण। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1, 3, यानी कि पहले जो है अनुसंधान, पहले समस्या हम देखेंगे, उसके बाद जो है डाटा को संग्रह करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो दूसरे नंबर पे ये आएगा। फिर जो है डाटा को एकत्रित करेंगे, उसके बाद विश्लेषण किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? अर्धसंरचित, विशेष, संचरित, असंचरित। तो इसका सही उत्तर है विशेष। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, यानी कि जो शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था कौन सी है? तो शिक्षण की जो पूर्व क्रिया है वो है इसको क्रमबद्ध करना। अगला है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है उसे कहते हैं ब्राउज़र। अगला है
GPU स्टैंड फॉर, तो GPU का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला है, एक वेब पेज को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिकल्पित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है HTML। अगला है, इंटरनेट संचार में कुकी का उपयोग किया जाता है। तो कुकी का जो उपयोग किया जाता है वो है पूरे सत्र के लिए क्लाइंट की ओर से जानकारी संग्रहित करना। ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरस्कार, तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरस्कार संगणक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है, तो ये जो है कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जो है एक्सेलेंट वर्क करने के लिए जो पुरस्कार मिलता है वो है टूरिंग पुरस्कार। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है, तो वो है ह्यूमस। अगला है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से इको मार्क से संबंधित है? तो इको मार्क से संबंधित है BIS द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है BIS द्वारा, ये सही ऑप्शन है। पर्यावरण के अनुकूल दिया गया उत्पाद, ये भी सही है। और यह योजना 2000 में प्रारंभ की गई थी, ये जो है वो गलत है। यह योजना जो है 1990-91 में शुरू की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन बी। अगला है, 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया था? तो इसमें जो है 26 जो है इसका सही उत्तर है। अगला है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यहाँ जो है मेनली कॉज्ड बाय, यानी मुख्य रूप से जो बात की है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के नीचे जो पिघली चट्टान होती है उसको कहेंगे मैग्मा। अगला है, प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे? तो प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार थे। अगला है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मोनाजाइट रेत में पाया जाता है? तो वो है थोरियम। अगला है, भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एनफील्ड राइफल। अगला है, किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। अगला है, ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों वॉल्यूम में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी? तो यहाँ पे पुस्तक के लेखक का नाम जो है वो पूछा है, तो वो थे रोमेश चंद्र दत्त। अगला है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 15। अगला है, भारत में कब प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया? तो वो है सन 1975 में प्रथम ग्रामीण बैंक जो है वो अस्तित्व में आया था। अगला है, ज़ॉम्बी उधार से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस उधार से है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है असमर्थता के। इसका उत्तर जो है वो थोड़ा चेक नहीं है,
ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर लग रहा है कि 1 से कम ब्याज आवृत्ति अनुपात वाले उधारकर्ता को नया उधार देना। अगला है आर्टिकल भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A प्रावधान करता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है शिक्षा का अधिकार। ये उसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थी आज के 30 प्रश्न जो कि आज की परीक्षा के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था। तो अगर किसी उत्तर में आप सभी को लगता है कि कोई गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत